सो हे गाइस, दिस इज़ वर्चस्व एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस, मैं हूँ फ़िलहाल जोगबनी में और यहाँ पर देख सकते हैं आप एल्को लोकोमोटिव खड़ा हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ उधर आपको जो है रेल रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा जोगबनी स्टेशन के बाहर ही। और बाकी अगर आप उस तरफ देखेंगे जहाँ पे हल्की सी अगर आपको एक लाइट की झलक दिख रही है, वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर। मैं थोड़ा बाहर कभी गया था तो उसका एक क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देख लीजिए, जैसे ही आप जोगबनी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे ये आपको मिलेगा, इसके उस पार है नेपाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक्स, और वहीं आप उस तरफ देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम। तो ये एक मेन बॉर्डर पॉइंट आपको मिल जाता है। बाकी चलिए वापस चलते हैं रेलवे स्टेशन और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, बाकी ये था इंडिया नेपाल बॉर्डर। नेपाल यहाँ से बहुत करीब है, आप आराम से जा सकते हैं स्टेशन के बाहर से, काफ़ी करीब है यहाँ से नेपाल। और नेपाल अंदर जाते थोड़े दूर तक आपकी सिम काम करेगी। जहाँ आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे गए वहाँ से आपकी सिम काम करना बंद कर जाएगी दोस्तों। बाकी ये देख लो भाई, कुछ ऐसा है जोगबनी रेलवे स्टेशन। देखो सामने आरपीएफ पुलिस का ऑफिस है, थाना जिसे आप कहते हैं। और ये रहा जोगबनी रेलवे स्टेशन। हालांकि लाइट वगैरह भी यहाँ पर नहीं चल रही है। बाकी चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं। और हाँ, आज की हमारी जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12487 सीमांचल एक्सप्रेस में, जो कि बिहार के सीमांचल रीजन को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करती है। तो आज हमारी इसमें एंड टू एंड यात्रा होने वाली है। बाकी कुछ ऐसा है रेलवे स्टेशन। आई थिंक सामने वो हमारी लगी है सीमांचल एक्सप्रेस। भाई बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है ये, अब फिर भी थोड़ा डेवलप हो गया यहाँ के लोगों से सुना, लेकिन एक टाइम पहले ये बिल्कुल डेवलप नहीं था दोस्तों। बाकी एक नंबर प्लेटफॉर्म है ये। और थर्ड एसी, इसके थर्ड एसी में हमारी जर्नी होने वाली है। ट्रेन आई थिंक 8:45 निकलेंगी और अभी हो रहा है 7:04। अच्छा खासा समय अभी ट्रेन के डिपार्चर में। बाकी चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कैसी जर्नी होती है हमारी सीमांचल एक्सप्रेस में आज। और यहाँ से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो है 1380 किलोमीटर, जिसको हम लोग 24 घंटे में यानी कि एक दिन में कवर करने वाले हैं। मतलब अभी 8:45 चलेंगे, कल हम पहुँचेंगे 8:50 पे। पूरा एक दिन का सफ़र हमारा होने वाला है। चलिए चलते हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे केवल 2 ही फुट ओवर ब्रिज हैं। एक शायद उस साइड है, वहाँ पर उस एंड पर, और एक ये है इस एंड पर। और जोगबनी आता है NFR में, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज। बाकी ये खड़ी हमारी ट्रेन। यहाँ से देखिए भाई कैसा व्यू आ रहा है। बाकी देखो, ये देखो 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और भाई इस तरफ देख लो भाई, पूरा एकदम ऐसा जंगल पड़ा हुआ है, कुछ लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देख लीजिए भाई स्टेशन के जस्ट बाहर ही। बाकी यार यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार के यहाँ पे जाली मकड़े कीड़े लगे हुए हैं। चलिए जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और अलग ही वाइब दे रहा है भाई ये रेलवे स्टेशन। बाकी देख लो B1 हमारा कोच है और 39 सीट नंबर है। अभी तो ट्रेन पूरी खाली पड़ी है हालांकि। चलिए अंदर। और भाई ट्रेन थोड़ी खस्ता हालत में लग रही है, थोड़ी क्या पूरी खस्ता हालत में लग रही है भाई। देखते हैं क्या होता है। ये देखो भाई, डोर में हैंडल ही नहीं है यहाँ पे। चलिए सीट पे बैठते हैं अपनी फ़िलहाल। देखो भाई यहाँ पे बेड रोल दे रखा है। अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर है, अभी तो साफ़ सुथरी, लेकिन हाँ जैसी गाड़ी चलेगी मैं अभी इमेजिन कर पा रहा हूँ कैसा हाल होने वाला है यहाँ पे। बाकी देखो ये पिलो कवर है, इस पर कवर चढ़ा है इसीलिए ऐसा। देखो अंदर से आप देख सकते हैं भाई बहुत खस्ता हाल में है भाई फ़िलहाल। तो देखते हैं 24 घंटे इसमें कैसे निकलते हैं। जैसा होगा ट्रू रिव्यू आपको मिलेगा गाड़ी का। इसका तो कवर भी देखो। हाँ सामने देखो, यहाँ पे कवर देखो कैसा है भाई। तो कुछ ऐसे हाल में है गाड़ी अभी फ़िलहाल तो। बाकी 8:45 पे हमारी ट्रेन खुलेगी। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अब जोगबनी के डिपार्चर में दोस्तों। बाकी दोस्तों 8:45 हो चुका है और कुछ ही देर में हमारा डिपार्चर भी होने वाला है दोस्तों। बाकी चलिए दोस्तों निकल गए हम लोग जोगबनी रेलवे स्टेशन से।
निकलते हैं यहाँ पे। शायद फिर चेन पुलिंग हो गई भाई, ये चेन पुलिंग हो गई। जय हो भाई। बाकी चलिए डिपार्चर हमारा हो गया जोगबनी रेलवे स्टेशन से। फोरबिसगंज आएगा कुछ ही देर में, उसके बाद अररिया आएगा, उसके बाद पूर्णिया आएगा। पूर्णिया से फिर हम लोग कटिहार, बेगूसराय, बरौनी रात 2 बजे गाड़ी पहुंचेगी। बरौनी से फिर दानापुर होते हुए उसके बाद डीडू से हम लोग प्रयागराज होते हुए कानपुर होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। तो ऐसा कुछ रूट होने वाला है हमारा दोस्तों। बाकी वॉशरूम की हालत तो भाई एक बारी को मेरे को तो बहुत सही लगा, लेकिन मैंने दूसरी जगह को देखा तो लगा ऐसे भाई यूज़ करने लायक ही नहीं है वॉशरूम। लेकिन हाँ, लेकिन भैया बोले कि कटिहार में देखो साफ़ सफाई करेंगे। हाँ हाँ। बाकी ये है कि आज सुबह ये दिल्ली से आई थी और पूरे दिन यहीं पर खड़ी रही जोगबनी में। तो अब इस बीच पता नहीं क्या क्या होता हो। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे। फोरबिसगंज जाएगा कुछ ही देर में, मिलता हूँ मैं वहाँ आपसे। बाकी दोस्तों फोरबिसगंज जंक्शन हम लोग पहुँच रहे हैं। जंक्शन पॉइंट बन जाता है सीधे, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ललित ग्राम की तरफ निकल जाती है। साथ ही हम लोग बढ़ने वाले हैं अब यहाँ से कटिहार वाली लाइन पे, और जोगबनी से हम लोग आ रहे हैं, तो एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है फोरबिसगंज। बाकी कुछ खाने पीने का यहाँ पर है, वो देखते हैं यार। पूरा दिन हो गया अच्छे से खाना नहीं खाया आज। हालांकि डिनर मैंने कटिहार पे ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं आता कि नहीं आता। रेल रेस्टोरेंट पे किया है, और रेल रेस्टोरेंट का हाल थोड़ा खस्ता चल रहा है कुछ टाइम से, इसलिए देते हैं यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं भाई। फोरबिसगंज से स्टॉल्स तो दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, जैसे स्नैक्स में मैंने ये ले लिया है, और अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करो तो भाई खाने पीने की दिक्कत होने वाली है, तो आप उसी हिसाब से खाना पीना अपने साथ में लेके चलें। तो आगे चलिए डिपार्चर होता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ यहाँ के डिपार्चर में। बाकी चलिए फोरबिसगंज से हम लोग निकल चुके हैं। बाकी नेक्स्ट हॉल्ट है हमारा अररिया कोर्ट पे भी रुकेगी गाड़ी। चलिए वहाँ मैं आपसे मिलता हूँ। फिलहाल यहाँ से हमारा डिपार्चर हो गया। काफ़ी सारे हॉल्ट्स हैं इसके, तो कोशिश रहेगा जो मेन हॉल्ट्स हैं ना वो कवर किए जाए। बाकी दोस्तों फोरवेज जंक्शन से जो हमने ये लिया था ना कुरकुरे टाइप जो भी है भाई, पता नहीं ये क्या है, मेरे से तो खाए भी नहीं जा रहे हैं। मजबूरी खिलवा रही है बस, कि कटिहार आने में भी टाइम है। 4 मिनट ये बड़ी दिक्कत है भाई इस रूट पे खाने पीने की। आज मैं ट्रैवल किया हूँ जोगबनी दानापुर इंटरसिटी में। अगर वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देखो भाई, उसमें भाई बहुत प्रॉब्लम होती है खाने की। ऑब्वियसली भाई हमारा जो दिल्ली आगरा सेक्शन है, दिल्ली कानपुर सेक्शन है, एटलीस्ट में खाने पीने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती जितनी यहाँ पर हो रही है। बाकी हम लोग अररिया कोर्ट पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। सामने बारात निकलते हुए देख लो भाई, जैसा कि शादियों का सीजन चल रहा है भाई। बिहार में अलग ही माहौल रहता है शादियों का भी यार। बाकी चलिए अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन में आपको मिलता हूँ, कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। बाकी हल्का फॉग यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है। कैमरे में हो सकता रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत हल्का फॉग है यहाँ पर, काफ़ी हल्का फॉग है। बाकी समय से अराउंड 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन। और भाई ठंड यहाँ पर काफ़ी है, माइनर सा फॉग है, और 20 मिनट लेट यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले एक केस हुआ ट्रेन में कि एक बंदा जनरल टिकट लेके एसी कोच में बैठा हुआ था, और तो और टीटी से काफ़ी देर तक उसने बहस भी करी।
भाई यहाँ तो होता है ये सब यार, क्या बताएं। और काफ़ी सुरक्षा का ध्यान इस रूट पे रखना पड़ेगा। वैसे देखो मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा दोस्तों। बाकी स्टेशन देख लीजिए एक बार आप, ये खड़ी हमारी सीमांचल एक्सप्रेस। कुछ ऐसा भाई देखो, शांत प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। उधर दूर कुछ तो लाइट जल रही है, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। और देख लो भाई जंगल है पूरा भाई यहाँ से निकलते ही। बाकी 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है हमारा यहाँ पर। सोचा था कि बॉटल भर लूँ यहाँ से, लेकिन देखो भाई नल यहाँ पर चालू ही नहीं है। और सामने कौन खांस रहा है भाई बहुत देर से। और हाँ, अररिया कोर्ट का स्टेशन कोड है ARQ। बाकी देख लो डिपार्चर हमारा हो गया यहाँ पे अररिया कोर्ट से। बाकी इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे पूर्णिया जंक्शन, उसके बाद कटिहार जंक्शन। तो ऐसा कुछ रूट होने वाला है। काफ़ी सारी बोर्डिंग हुई। हालांकि जोगबनी से इतनी बोर्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन आगे आते जा रहे हैं गाड़ी में बोर्डिंग होती जा रही है। और ये अनवांटेड लोगों का तो क्या ही कहना, शहर से दिलदार नगर तक तो ये दिक्कत होने वाली है, तो गाड़ी बिहार में है। हाँ चलिए अंदर करते हैं फ़ोन को, गेट को करते हैं बंद। मिलते हैं हमसे पूर्णिया पर। क्या स्पीड में रैपिड लिया है। तो समय से अराउंड 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच गए पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। देख लो भाई कितना रश है इस गाड़ी के लिए। हमारे कोच में बोर्डिंग हो रही है, प्लस जो मेरे ऊपर वाला बंदा था साइड अपर का, साइड अपर जो मेरी सीट है, वो बंदा यहीं से आना था। और अब पक्का वो बंदा पहले तो मेरी सीट पे कब्जा करेगा साइड लोअर पे। देख रहा हूँ भाई जब से जोगबनी में चला हूँ, कभी कोई किसी बहाने से बैठ रहा है, कभी कोई किसी बहाने से बैठ रहा है। 2 बार तो मैं हटा चुका हूँ लोगों को, शायद तीसरी बार हटाना भी पड़ सकता है। अब आप गैस करना कि क्या वो बंदा बैठेगा मेरी सीट पे या नहीं, बस आप गैस करिएगा। बाकी चलिए, बिल्कुल एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है पुणे, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है सहरसा के लिए निकल जाती है, इसलिए एक जंक्शन पॉइंट बनता है। बाकी हम लोग तो कटिहार पे बढ़ ही रहे हैं। बाकी चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। बाकी चलिए दोस्तों, पूर्णिया से भी हम लोग निकल चुके हैं। और दोस्तों पूर्णिया से ना हमारा पूरा कोच पैक हो चुका है, मतलब सारी सीट भर गई है। बाकी ये देख लो भाई डिपार्चर। बाकी चलिए, पूर्णिया से भी हम लोग निकल चुके हैं। और ये ना पूरा सीमांचल रीजन था अपना अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हम लोग पहुँचेंगे। अगले शॉप वहाँ पे मैंने खाना भी ऑर्डर किया रेल रेस्टोरेंट से, तो पे ऑन डिलीवरी है। वैसे तो आएगा तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्या पैसे दे देंगे उसे। नहीं भी आएगा तो ये है कि भूखा सोना पड़ेगा, ये है कि पैसे वेस्ट नहीं हुए। क्योंकि एक बार मैं तेलंगाना एक्सप्रेस में मैंने जब जर्नी की थी झांसी से नागपुर, तब मैंने रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, तब नहीं आया था बोला इसीलिए। बाकी चलिए मिलता हूँ मैं आपसे सीधा कटिहार जंक्शन पे। कटिहार बाकी देख लो कटिहार आउटर केबिन को हम लोग पार कर रहे हैं, और कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी के रेक खड़े हैं सामने। पिट लाइन है कटिहार की, साथ ही साथ जो आप रेक सामने देख रहे हैं ये है कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के रेक्स। बाकी वॉशिंग लाइन, पिट लाइन कह सकते हो आप इसे। बाकी कटिहार जंक्शन में हमारा अराइवल हो रहा है। समय हो चला है 10:55।
एक्सप्रेस से चलकर जोगबनी को जाने वाली ऊंची सवारी प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रहा है। रश देखो भाई आप, ये इसी ट्रेन का है जनरल के लिए। हाँ, बाकी भाई उन लोगों को सैल्यूट है जो लोग इस मौसम में भी स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एसी में ऐसी तैसी हुई जा रही है ठंड के कारण, और स्लीपर में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल में कर रहे हैं भाई, चश्मा चाहिए इसके लिए। एक्सप्रेस जोगबनी से चलकर बाकी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग पहुँच गए हैं कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर जो हमने डिनर ऑर्डर किया था वो आ गया है फाइनली। बाकी एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि देखो भाई यहाँ से राधिकापुर के लिए एक लाइन निकल जाती है, साथ ही साथ मालदा टाउन की तरफ भी आप बढ़ सकते हो, और तो और हम लोग पूर्णिया लाइन से आ रहे हैं और हम बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स बरौनी लाइन की तरफ। तो ये कुछ बातें जो कि कटिहार को बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बना देती है। बाकी ये देख लो भाई कुछ ऐसा है कटिहार, और 10 मिनट का हमारा यहाँ पर हॉल्ट है, और बिल्कुल हम लोग राइट टाइम यहाँ पे पहुँचे हैं, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे, एकदम चिल्ड हो रखा है वेदर। और ये देखो भाई हमारी सीमांचल एक्सप्रेस। चलिए मिलता हूँ मैं अब डिपार्चर पे सीधा। पूरा जनरल बना दिया थर्ड एसी को। तो दोस्तों कटिहार से हमारा डिपार्चर हो ही रहा था कि चेन पुलिंग हो गई। क्या चलता है भाई ये इस रूट पे, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा खासा टाइम पे निकले थे और यहाँ चेन पुलिंग हो गई है। बाकी सक्सेसफुली डिपार्चर हो गया हमारा कटिहार से। आइए जो डिनर मैंने मंगाया है उसको रिव्यू करके मैं आपको बताता हूँ कैसा है कटिहार से। बाकी ये देखिए कुछ ऐसा डिनर प्लेटर है, देखो भाई इसमें पनीर है, साथ ही साथ मतलब मिक्स वेज है, ये पनीर है, दाल है और राइस है, और यहाँ पर तंदूरी रोटी है। 350 का ही मेरे को पड़ा। और चलिए कि टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेरे को कहीं स्पून नहीं दिखाई दी। चलिए खैर कोई नहीं, एक एक करके टेस्ट करके देखिए कि इसका टेस्ट कैसा है। पनीर में ट्राई करना चाहूँगा उससे पहले, देखते हैं पनीर कैसा है। पनीर ठीक है, सॉरी मिक्स वेज, बार बार पनीर निकल जाता है मुंह से। हाँ पनीर ट्राई कर देखते हैं। पनीर भी ठीक है। बाकी दाल देखते हैं दाल कैसी है। दाल और ऊपर 10 में से 10, बस चम्मच नहीं दी है यार इन लोगों ने। बाकी ये गुलाब जामुन भी दे रखा है इसमें। बाकी चलिए इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों डिनर हमारा हो गया था, और वहाँ से हम कटिहार से निकल दिए थे, और अब गाड़ी जो है बेगूसराय और रात को 2 बजे बरौनी, उसके बाद सुबह दानापुर और दिलदार नगर होते हुए जब DDU पहुँचे ट्रेन होगी ना, तब वहाँ मैं आपसे रुका। फिलहाल भाई सोता हूँ भाई, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैवल चल ही रहा है कुछ दिन से, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। बाकी गाड़ी राइट टाइम है, और हल्का हल्का फॉग है, इनको हल्का हल्का फॉग है, देखते हैं सुबह लेट होते हैं या नहीं, तो वो सही था। बाकी एक बात और, मेरा जो कंपार्टमेंट है उससे बगल वाली कंपार्टमेंट में फैमिली है, जिनको ज़रा सा भी समझ नहीं ट्रेन में कैसे ट्रैवल करते हैं दोस्तों। खैर ऐसे भी लोग भी मिल जाते हैं ट्रेन में, स्पेशली अगर इस रूट की गाड़ी है। बाकी चलिए अब सोता हूँ, और मॉर्निंग में जब जगेंगे, जब कोई एक्शन वगैरह होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि DDU के बाद तो एक्शन होना ही है। बाकी चलिए फिलहाल के गुड नाइट दोस्तों।
पहुंचने वाला है और आधे घंटे लेट चल गई हमारी गाड़ी और अब हम लोग DDU पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। बाकी अभी की अपडेट के बाद तो भाई गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल है, मतलब साफ़ सफाई मेंटेनेंस एकदम ज़ीरो है इस गाड़ी में। रात से मैंने आपको दिखाई दिया था, उसके बाद से मैंने बोली था कि आगे जर्नी में क्या होगा और मौका मिलकर दूँगा भाई। पहले तो ये देख लो, पूरा 3rd AC को जनरल बना रखा है, ठीक है। और आगे जी शायद बड़े ना आफ्टर कानपुर, क्योंकि इसके छोटे छोटे भी हॉल्ट्स हैं काफ़ी। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी DDU हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और मेन एक्शन जो है DDU के बाद ही चालू होना चाहिए, क्रॉसिंग्स वगैरह। ओवरटेक तो नहीं, क्योंकि इसके आगे पीछे ज़्यादा कोई गाड़ियाँ हैं नहीं इसके स्लॉट में। बाकी चलिए DDU पे मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों कुछ ही देर में। DDU पहुँचने को है, सामने की ओर शायद से मगध एक्सप्रेस यहाँ पर डिपार्चर ले रही है, इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। और इस समय काफ़ी खाली खाली लग रहा है DDU। बाकी समय से 15 मिनट बिफोर हम लोग DDU पहुँच रहे हैं। एक्चुअली दिलदार नगर से पहले 1 घंटा लेट भी थी गाड़ी, लेकिन स्लैग इससे इतना दिया गया है ना, यहीं पर कवर हो गया सारे जगह। चलिए DDU में आपसे मिलता हूँ स्टेशन उतर के एक बारी को। हाँ जी दोस्तों, करीब 15 मिनट बिफोर हम पहुँच गया है DDU जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन को DDU। और भाई अभी बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, 3rd AC एकदम जनरल बना दिया इस गाड़ी में। और एवं जनरल का हाल भी देख लेते हैं कैसा हाल है। बाकी देखो DDU जंक्शन पॉइंट क्यों है, देखो भाई यहाँ से मेन लाइन जो है गया की तरफ निकल जाती है एक तो, बाकी पटना लाइन से हम लोग आ रहे हैं, तो ये 2 लाइन है और साथ ही साथ यहाँ से हम लोग को पड़ जाएंगे टुवर्ड्स कानपुर वाली लाइन पे, और वाराणसी के लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। अनाउंसमेंट सुनो भाई। बाकी सियालदह अजमेर एक्सप्रेस भी आने वाली होगी कुछ ही देर में, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। तो मैं जनरल आपको दिखा देता हूँ उस गाड़ी का। फिलहाल तो काफ़ी खाली खाली सा हो गया ना, दिलदार नगर तो काफ़ी भरा हुआ था। बाकी देखते हैं भाई कुछ खाने को यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको आसानी से स्टेशन पे, वही देखते हैं। सुबह से मैंने एक कप चाय नहीं पी है देखो, लेकिन फिर भी स्टिल भाई इतनी देर जब नींद ले ली ना पूरा 8-9 घंटे की, ज़रा अलग ही सी एनर्जी आ गई है फिर। बाकी मगध एक्सप्रेस यहाँ से भी निकली है। बाकी देखते हैं अभी कौन कौन सी गाड़ियाँ और आनी बाकी है। 20 मिनट का यहाँ पर, वैसे 10 मिनट का ऑल्टा पर हम बिफोर हैं, करीबन आधे घंटे हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं। और सामने देखो अजमेर सियालदह एक्सप्रेस यहाँ पर आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दोस्तों। और यहाँ पर अमरूद मैंने ले ली थी तो वही चल रहा है, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है ये। अब यहाँ पर ट्रेनों की साफ़ सफाई और मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है, पानी वगैरह भरा जा रहा है क्योंकि कोचेस में पानी भी नहीं आ रहा था दोस्तों, और साफ़ सफाई भी यहाँ पर करी गई है। बाकी 2 नंबर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी आ चुकी है दोस्तों। बाकी सामने वो आ गई है दून एक्सप्रेस, और पीछे खड़ी हुई सियालदह अजमेर एक्सप्रेस को भाई हम लोग यहाँ पर ओवरटेक करते हुए आगे निकलेंगे। वो 9:40 का डिपार्चर टाइम है और 9:30 हमारा है। बाकी कुछ देर में हमारे यहाँ से डिपार्चर होने वाला है DDU से। बाकी चलिए दोस्तों, डिपार्चर यहाँ पर हो गया है DDU से, और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक लोको शेड, गुड्स मार्शलिंग यार्ड, ये सब भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो भाई, बाकी ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। और सियालदह अजमेर एक्सप्रेस को हमने यहाँ पर ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते हुए, अब देखने वाली बात है कि पैरेलल से तो वैसे मुश्किल ही है, हम ही आगे जाएंगे। बाकी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और यहाँ पर क्रू चेंज हुआ है हमारी गाड़ी का, लोको पायलट और गार्ड साहब, तो ब्रेक टेस्टिंग वो कर रहे हैं यहाँ पर। वो खड़ी शायद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। दोस्तों सामने
वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस खड़ी है जिसको हम लोग ओवरटेक करते हुए आगे निकल रहे हैं DDU से दोस्तों। बाकी देख लो वो 1991 का एक मेरे को कोच मिला वहाँ पे खड़ा हुआ, भाई क्या ही हालत में है इस समय ICF वाला। बाकी चलिए DDU से हम लोग निकल चुके हैं। यदि कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ दोस्तों। कानपुर सेंटर में सोच रहा हूँ मैं लंच वगैरह कुछ ऑर्डर करूँ। भाई चलिए मिलता हूँ आपसे। बाकी देख लो काफ़ी रेट शेयरिंग वाली गाड़ी है आई थिंक। अहमदाबाद, सहरसा, अहमदाबाद, आसनसोल अराइवल ले रही है जो कि सुविधा एक्सप्रेस पटना मुंबई CSMT। चलिए दोस्तों 9:50 हो गया और कुछ ही देर में हम लोग चुनार जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और भाई यहाँ से अब लग रहा है कि हाँ भाई मैं किसी सुपरफास्ट ट्रेन में बैठा हूँ। जैसे कि मैंने आपको रात में बोला था कि DDU के बाद ही मेन एक्शन चालू होगा, हाई स्पीड, चाहे वो हाई स्पीड का हो चाहे वो क्रॉसिंग हो ओवरटेक का हो। तो अजमेर सियालदा एक्सप्रेस को तो हमने ओवरटेक कर ही लिया था वहाँ पे, साथ ही साथ दून एक्सप्रेस को भी। बाकी सुविधा एक्सप्रेस से हमने आपको क्रॉसिंग दिखाई थी। बाकी देखते हैं क्या होता है। और राजधानी गैंग तो हमें शाम को मिलेगा, क्रॉसिंग होगी राजधानी गैंग से, क्योंकि 4 बजे के बाद ही छूटेगी राजधानी, तो बहुत बाद में होगी खैर वो तो। बाकी चलिए चुनार जंक्शन का स्किप मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर में लोग चुनार जंक्शन स्किप करने वाले हैं। बाकी देखो भाई बैक 12 सामने। कुछ दिन में मिर्ज़ापुर में हमारा अराइवल होने वाला है। बाकी मिर्ज़ापुर में भी हमारा हॉल्ट है, वो जगह था डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन होगा, लेकिन नहीं दोस्तों मिर्ज़ापुर की हॉल्ट है हमारा। चलिए आपको अराइवल दिखाता हूँ। बाकी चलिए दोस्तों मिर्ज़ापुर हम लोग पहुँचने वाले हैं। आई थिंक इस साइड आएगा प्लेटफॉर्म में, अभी है साइड। समय से अराउंड 5 मिनट बिफोर ही हम लोग पहुँच गए हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी है तो बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ मिर्ज़ापुर अपना फेमस है अपने कालीन के व्यापार के लिए दोस्तों। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, हम लोग 5 मिनट बिफोर आए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ मिर्ज़ापुर सीरीज़ में ऐसा दिखाया गया था कि भाई बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ दिखाया गया था। हालांकि ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, अब उसी ज़माने में होता हुआ तो वो कह नहीं सकते, तो उससे ऐसा कुछ सीन है। 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी देखते हैं भाई और कौन सामने कौन सी गाड़ी है। 22178 महानगरी एक्सप्रेस के आने का भी संकेत हो गया है, लेकिन 11:30 वो आएगी आई थिंक। हाँ 11:30 टाइम दिखा रहा है महानगरी का।
चलिए दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ से डिपार्चर। चलिए डिपार्चर हमारा हो गया मिर्ज़ापुर से। हाँ चेन पुलिंग, हाँ चेन पुलिंग भाई गाड़ी यहाँ भी मस्त 130 की रफ्तार में भाग रही थी और अचानक से पावर ब्रेक मारा और गाड़ी यहाँ रुक चुकी है दोस्तों, विंध्याचल के आउटर पे ही। और सामने वो फ्रेट लाइन पे देख रहे हैं, कोई तो मालगाड़ी बढ़ रही है फ्रेट कॉरिडोर लाइन पे। डर लगता है यार, एक्सीडेंट का भी इसमें चांस हो जाता है भाई, एकदम पावर ब्रेक मारती है गाड़ियों की। नहीं कौन है, वहाँ कहीं से हुई है शायद, स्लीपर कोच से। शायद से विंध्याचल आने को था तो किसी ने अपना घर समझ के जो है यहाँ पर चेन पुलिंग कर दिया। अनाउंसमेंट भी स्टेशन पे हो रही है कि सीमांचल जो है चेन पुलिंग पे रुकी हुई है। लोकल होगा, भाग गया होगा यहीं से। भाई मैं तो बोलता हूँ इस पर हैवी फाइन लगना चाहिए, 1500 नहीं 3000 लगना चाहिए कम से कम, 3 से 4000 चेन पुलिंग करते हैं इस तरह से जो लोग। बाकी विंध्याचल हम लोग यहाँ पर स्किप करने वाले हैं, मतलब कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। बाकी विंध्याचल यहाँ पर हम लोग स्किप कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है, विंध्याचल मंदिर शक्तिपीठ माता का। यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर दर्शन करिए उसके। और ये देख लो भाई सामने कोई नाम नहीं था उस ट्रेन पे, मे बी रेक को यहाँ वहाँ किया जा रहा होगा। बाकी बहुत सारे पहाड़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और फिर मंदिर भी ये देख लो। हाँ पहाड़ों पे मंदिर, अच्छा हाँ इसी पहाड़ पे वो मंदिर है दोस्तों। हाँ वो वहाँ से रास्ता माना, अच्छा वो हाँ वो देख सकते हैं मंदिर। कुछ ही देर में हम लोग नैनी जंक्शन पर शिफ्ट करने वाले हैं दोस्तों। सामने वो जो लाइन देख रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर ट्रेन वाली, फेंसिंग का काम उस पर जोरों तोरों से चल रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। सामने देखो भाई बहुत सारे रेक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। कैसा लगा आपको?
प्रयागराज जंक्शन हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सामने की तरफ भाई, सामने जो आप रेक देख रहे हैं भाई, वो हमारी किंग द प्रयागराज एक्सप्रेस के रेक खड़े हुए हैं, जो कि प्रयागराज से नई दिल्ली की एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित गाड़ी है। साथ ही साथ यहाँ आउटर पे मेरे को एल्को लोकोमोटिव दिखाई दे रहे हैं। बाकी चलिए, संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन में हम लोग पहुँच चुके हैं। 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और 5 मिनट का यहाँ पर हमारा शेड्यूल हॉल्ट है। साथ ही साथ प्रयागराज जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप इटारसी जबलपुर की तरफ बढ़ सकते हो। अगर महाकौशल का आपने ब्लॉग नहीं देखा तो देख सकते हैं, वो रूट मैंने कवर किया है उसमें, महाकौशल वाले में। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है ये। बाकी 5 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पे देखिए चाय वगैरह अगर कुछ होती है तो लेते हैं। बाकी हाँ, लंच मैंने कानपुर पे ऑर्डर किया है, कानपुर सेंट्रल पे। क्या मैंने किया है वो मैं आपको जब आएगा तब दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी प्रयागराज में। साथ ही साथ वाराणसी के लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए डिपार्चर मैं आपको दिखाता हूँ प्रयागराज जंक्शन से दोस्तों। बाकी चलिए डिपार्चर हमारा हो गया है प्रयागराज जंक्शन से। बाकी प्रयागराज जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं और अब थोड़ी भीड़ भी सेटल हुई है गाड़ी में, पहले थोड़ी कम है। और प्लस स्टाफ के लोग भी इसमें बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। अब रेलवे स्टाफ जो है, हालांकि उनका और आया भैया इस गाड़ी में। बाकी कुछ ही देर में बाकी सुविधा है जब हम यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ देर में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है नंबर डबल भाई 20 कोचेस की गाड़ी केवल 6 सेकंड में गायब। बाकी उस तरफ आप देख सकते हैं कि नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये न्यू कानपुर सेंट्रल बनाया जा रहा है, शायद फ्रेट कॉरिडोर ट्रेन के लिए। उसी देर में हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं।
बाकी कुछ ही देर में हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और जो आपने भी क्रॉसिंग की वो थी जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस से। आगे नॉर्थ ईस्ट से भी हमारी हो सकती है कानपुर के आउटर पे। अभी चंदारी हम लोग पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर चंदारी को हम लोग स्किप करते हुए मोस्ट प्रोबेबली जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है वो कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है। आगे सिग्नल तो नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पीछे आई थिंक शायद से वो आ गई सामने। यार शायद वो बाईपास लाइन से कोई ट्रेन आ रही है आई थिंक। नॉर्थ ईस्ट है, उसके पीछे नंदन कानन है, उसके पीछे सीमांचल है। हाँ भाई, आनंद विहार पूरी। और उसके पीछे सीमांचल, हमारी गाड़ी का दूसरा बटन। ये शायद झारखंड एक्सप्रेस है, झारखंड एक्सप्रेस रांची आनंद विहार। बाकी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की क्रॉसिंग मेरे से मिस हो गई। एक तो बेरिज में ट्रेन पे भी गलत शो हो रहा था, प्लस जैसे ही मैं अंदर एक काम से गया उससे मैं निकल गई वो। खैर कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में ये झारखंड एक्सप्रेस, झारखंड संपर्क क्रांति, सॉरी। सामने वहाँ कोई तो ट्रेन चेन पुलिंग पे खड़ी है, उसकी लाइट जली इसीलिए बोला। और उस तरफ निकल रही है जम्मू बाउंड की कोई तो गाड़ी है। बाकी सामने भी कोई ट्रेन है। सामने देखते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है भाई। नेताजी एक्सप्रेस, कालका मेल। और हमको आई थिंक 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है। बाकी जो जोगबनी की तरफ जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस है वो भी कुछ ही देर में कानपुर पहुंच रही है। क्रॉसिंग हमारी यहीं होगी उससे, सीमांचल से। देखो भाई वो आ गई सीमांचल एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस क्रॉसिंग विद सीमांचल एक्सप्रेस। कानपुर में हमें देखने को मिल गया। जब इस तरह से ट्रेन की क्रॉसिंग होती है तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जिनको उस वाली में सपोज जिनको टुवर्ड जोगबनी वाली में जाना होगा वो आनंद विहार वाली में चढ़ेगा, और मान लो जिनको आनंद विहार वाली में जाना होगा उसमें भी चढ़ सकते हैं। ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ट्रेन नंबर ऐसे में अपना मिला के रखिए। बाकी चलिए अराइवल हो गया हमारा। अब यहाँ से जोमेटो जो मैंने मंगाया था उसको मैं लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी समय से अराउंड 10 मिनट बिफोर हम लोग पहुँच गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड CNB।
देखो भाई, भारत में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है और उनमें से एक है कानपुर सेंट्रल। अब वो 5 सेंट्रल कौन से रेलवे स्टेशन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ यहाँ से मैंने आपको कई बार बताया झांसी की लाइन निकल जाती है। साथ ही साथ आप अनवरगंज होते हो, कासगंज फरुखाबाद की तरफ भी पढ़ सकते हो। लखनऊ के लिए भी लाइन गई है और हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज वाली मेन लाइन से। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कानपुर फेमस है अपने लेदर प्रोडक्शन के लिए, बाकी काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट भी है। चलिए जोमेटो वाला भाई आ गया है, उनसे मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं व्हाट्सएप पर मैं आपसे मिलता हूँ। वाटर बॉटल मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए। बाकी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आया है। 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल। और चलिए डिपार्चर पे मिलता हूँ मैं आपसे। चलिए कानपुर सेंट्रल से हमारा ऑन टाइम डिपार्चर हो गया है। यहाँ पर भी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और हमारी गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक टेस्टिंग के लिए मुझे लगा था स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी रुक गई है। शायद से चेन पुलिंग भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। बाकी हाँ, क्रू यहाँ से चेंज हुआ है, पूरा दिल्ली तक ले जाएगा अब वो। या तो ब्रेक टेस्टिंग ही ज़्यादा हुई कि गाड़ी रुक गई यहाँ पे। बाकी चलिए कानपुर से मैंने डोसा ऑर्डर किया था, देख खाता हूँ, उसका रिव्यू देता हूँ कि कैसा होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर हम किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस। गाइस DDU पर मैंने आपको ट्रेन दिखाई थी और हमने वहाँ पर उसको ओवरटेक किया था, और कहीं ना कहीं हमसे आगे निकली थी। हम यहाँ पे फिर से ओवरटेक कर रहे हैं अजमेर सियालदा DDU पर। अजमेर से हाँ, वीकली फिर से दोबारा ओवरटेक करते हुए से। पहले तो DDU पे खाई थी। हाँ जी, ओवरटेक सक्सेसफुली। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग आई थिंक बनकी धाम को स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी दोस्तों, बनकी धाम को हमने यहाँ पर स्किप कर लिया है। और कानपुर सेंट्रल से जो मैंने डोसा मंगाया था वो ये देखिए आप। बाकी 2 था यही, और साथ ही साथ सांभर और चटनी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। 100 रुपीज़ का एक पड़ेगा। और ये कोई केसरवाणी रेस्टोरेंट से मैंने उसको ऑर्डर किया था। बाकी टेस्ट वाली भी सही है, मेरे फ्रेंड्स ने भी खाया है और मैंने भी टेस्ट किया, तो ठीक है टेस्ट वाली। और चलिए इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और हाई स्पीड सेक्शन में हम लोग एंटर कर चुके हैं दोस्तों। बाकी चलिए दोस्तों, कुछ ही देर में हम लोग इटावा जंक्शन को स्किप करने वाला है और वहाँ पर संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस को भी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। चलिए दिखाता हूँ वो मैं आपको। बाकी यहाँ पर इटावा जंक्शन में स्किप कर रहे हैं और सामने किसी गाड़ी को तो ओवरटेक कर रहे हैं। बाकी जम्मू तो भी संबलपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं इटावा पे। इटावा जंक्शन में यहाँ पर स्किप कर लिया है। बाकी दोस्तों ये देखो, ये हाल है इस ट्रेन के सेकंड AC का। बाकी में थर्ड AC का तो पता ही है, आधे से जो जनरल बना रखा है। ये सेकंड AC का हाल है इस ट्रेन के। बाकी चलिए दोस्तों, अभी तो यहाँ पर आके मैं बैठ गया था, बिकॉज अभी इटावा जंक्शन में स्किप किया है, ठीक है। वहाँ पर हमने एक ओवरटेक भी किया था जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस को, पर कोई ना कोई गेट पे बैठा ही हुआ है। कभी आगे, मतलब जितने भी गेट है ना आगे 2-3 कोचेस के, कभी कोई कहीं बैठा हुआ है, कभी कोई अपना सामान रखे है। इस चक्कर में मैं गेट खोलने में ना बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, गेट ही नहीं खोल पा रहे इस चक्कर में। इसीलिए ओवरटेक जो है थोड़ा ऐसे दिखाया वो मैंने आपको। ओके चलिए, अब थोड़ी में राजधानी गैंग से भी क्रॉसिंग होगी, कोशिश करूँगा वो आपको दिखाऊँ पूरी। और उसके बाद अलीगढ़ भी हॉल्ट है हमारा, टुंडला भी हॉल्ट है हमारा, और गाजियाबाद भी है। बाकी दोस्तों कुछ देर में हम लोग शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और ये देख लो भाई, पैरेलल एक्शन।
बाकी वो गुड्स ट्रेन हमको पैरेलल में ओवरटेक मार के चली गई। और पता नहीं कॉशन है क्या कहते हैं, बहुत से दोस्तों शिकोहाबाद को स्किप करने वाले हैं। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है फरुखाबाद के लिए निकल जाती है, साथ ही साथ टुंडला वाली लाइन पर भी पड़ रहे हैं अब। बाकी गाइस ये देख लो, शिकोहाबाद में शायद हम जिस मालगाड़ी को पैरेलल में ओवरटेक मार के गए थे, अब यहाँ पर हम उससे शायद से वापस से ओवरटेक मार रहे हैं। पैसा वापस करना पड़ेगा 10,000 रुपये ले लेगा। 10 मिनट बिफोर हम लोग पहुँच गए टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आगरा फोर्ट के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो, साथ ही साथ 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और तो और इतना बिफोर हम लोग चल रहे हैं ना, इतना स्लैग दिया गया है कि गाड़ी यहाँ पे काफ़ी बिफोर आई है, तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। यहाँ से आगरा भी काफ़ी करीब है, आगरा यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हो। बाकी यहाँ एक बात और दोस्तों, अब थोड़ी में राजधानी गैंग से हमारी क्रॉसिंग शुरू होने वाली है। पहले तो लखनऊ तेजस आएगी, उसके पीछे राजधानी गैंग आएगा, तो उसके लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। बाकी दोस्तों स्टेशन से ही मैंने चाय ले ली थी और अजीब सा टेस्ट है बड़ा इसका। और भाई टुंडला का स्टेशन कोड है TDL और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमको लिया गया है। बाकी देखते हैं कब डिपार्चर होता है हमारा, वैसे टाइम पर ही होगा। दिखा दो आपको यहाँ से डिपार्चर। सियालदा अजमेर सामने आ गई है और तीसरी बार ये दर्शन हुए सुबह से अभी तक इसके हमारे। पहली बार DDU में, फिर कानपुर, फिर शायद पंडकी धाम में, फिर अब यहाँ पर। हालांकि अभी यहाँ से निकल जाएगी आगरा फोर्ट की तरफ और हम लोग सीधा मेन लाइन पे, दिल्ली वाली लाइन पे हम लोग सीधे बढ़ चलेंगे। ईदगाह होते हुए इसका रूट है, भरतपुर होते हुए। बाकी चलिए डिपार्चर हमारे यहाँ से होते हुए टुंडला से। कानपुर शताब्दी आने वाली है। कानपुर शताब्दी आने वाली है।
में स्किप कर रहे हैं। रांची राजधानी में आती ही होगी। राजधानी बाकी रांची राजधानी के जस्ट पीछे आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। उसके पीछे सियालदा राजधानी और हावड़ा राजधानी की यूनिट है। उसके पहले डिब्रूगढ़ राजधानी से मैं क्रॉसिंग दिखाता हूँ। अलीगढ़ जंक्शन हम लोग कुछ पहुंचने ही वाले हैं और सामने से भुवनेश्वर तेजस राजधानी की भी क्रॉसिंग लग रहा है, यहीं पर हो जाएगी। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस सामने से शायद आ रही है। हाँ जी दोस्तों, बहुत सही जगह क्रॉसिंग हो रही है। और ये वो आ गई भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब बाकी तालों की नगरी अलीगढ़ में आपका स्वागत है। और राजधानी गैंग से क्रॉसिंग इसलिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी तालों की नगरी अलीगढ़ जंक्शन में हम लोग पहुँच चुके हैं। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से बरेली की तरफ बढ़ सकते हो आप, साथ ही साथ हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड दिल्ली वाली लाइन पे। और तो आप यहाँ से अचनेरा की तरफ भी बढ़ सकते हो, जहाँ जो लाइन मथुरा की तरफ जाती है बर्फ को उड़ते हुए। बाकी चलिए 2 मिनट का हॉल्ट का डिपार्चर होने वाला है। डिपार्चर भी हमारा हो गया था अलीगढ़ जंक्शन से और क्रॉसिंग और माथुर बस अब पटना राजधानी रह गई है। संपूर्ण क्रांति है उसके बीच बड़ी चीज क्रॉसिंग रह गई है। और अलीगढ़ से भी हम लोग निकल चुके हैं। निकलते अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है और सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब पटना राजधानी से भी क्रॉसिंग होने वाली होगी हमारी। क्रांति से क्रॉसिंग होने वाली है कुछ ही देर में। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस स्किपिंग सोमना। बाकी गाजियाबाद जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। और सामने देख लो काठगोदाम शताब्दी, जो कि यहाँ पर हमको ओवरटेक करके आगे निकलेगी। ये जाएगी नई दिल्ली और हम लोग कुछ ही देर में बस यहाँ से आनंद विहार पहुँचने वाले हैं। बाकी वॉशरूम वगैरह भाई दिखाने लायक नहीं है, बहुत गंदा हाल है वॉशरूम का। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है ट्रेन में। इतना दिखा दिया, बाकी अब आप लोग समझ जाओ आगे। बाकी चलिए दोस्तों, कुछ ही देर में हम लोग आनंद विहार पहुँचने वाले हैं। मिलता हूँ मैं आपसे सीधा आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे दोस्तों। तो हाँ जी दोस्तों,
जोगबनी से अराउंड 1380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। बाकी देख लो, ये खड़ी है सुहेलदेव एक्सप्रेस। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस ठीक था, बस गाड़ी थोड़ी ओवर क्राउडेड ज़्यादा रही जर्नी में, और साफ़ सफाई तो भाई इसकी बिल्कुल ही खस्ता हालत थी। वॉशरूम यूजेबल कंडीशन में नहीं थे। बाकी पेंट्री कार की सर्विस भी आपको इसको नहीं मिलेगी ना ही इसमें साइड पेंट्री है। बाकी चलिए, ये टूर मेरा यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में बताइए कौन सा सीन आपको सबसे बढ़िया लगा। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा किसी नेक्स्ट जर्नी में, किसी एकदम फ्रेश ट्रैवल ब्लॉग में। तब आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दिस इज बच्चों साइन ऑफ फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल।